कर्म करने के लिए यज्ञ कर, और जो यज्ञ नहीं करेगा वो इस जीवन मृत्यु के जरा मरण चक्र में फंस जाएगा। अब यज्ञ क्या है? जो कार्य विष्णु के संतुष्टि के लिए किया जाता है उसे हम यज्ञ कहते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय 9वें श्लोक में श्री कृष्ण वासुदेव योगेश्वर कहते हैं, कर्म के लिए यज्ञ तो तुझे करना ही पड़ेगा, और जो तू कर्म करके कमाएगा उन सब का समर्पण मुझे ही करना होगा। मतलब ये जो भी आप कर्म करते कमाते हो, धन, दौलत, यश, आहार, दान, धर्म अर्थात कर्म, इन सब को मुझे अर्पण कर। इस कर्म को यज्ञ कहते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म करते हैं, फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं। उसमें कर्म तो आ गया लेकिन यज्ञ कहाँ रह गया भाई। इसलिए गलत धारणाओं को बलि मत पड़ो। आइए उदाहरण से जानते हैं। आज कई सारे लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, कोई भी फील्ड हो, बहुत मेहनत करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, करते ही जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि असल मायने में ये जो फल आप आपके निष्काम कर्मों को सौंप रहे हो वो किसे सौंप रहे हो? मालिक को। जो कंपनी का मालिक ऊपर बैठा है उसको उसका फायदा हो रहा है। अब सेम टू सेम यही बात है। जो निष्काम कर्म करने हैं कर, फल की चिंता किए बिना कर, लेकिन वो फल का अधिकार तेरा नहीं होगा, वो फल उस मालिक को मिलेगा। सबका मालिक कौन है? सबका मालिक कोई और नहीं, श्री कृष्ण है। कड़ी मेहनत के बाद सब मिलेगा आपको, सफलता मिलेगी, यश मिलेगा, धन दौलत सब मिलेगा, लेकिन बाद में जो फल मिलने वाला है तुझे, वो उस फल पे तेरा अधिकार नहीं होगा। उस फल पे केवल और केवल भगवान का अधिकार होगा, मालिक का ही अधिकार होगा। आपको वो फल उन्हें सौंपना ही पड़ेगा, उसे यज्ञ कहते हैं। नहीं सौंपोगे तो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहोगे। यही बात 3 अध्याय के 9वें श्लोक में लिखी गई है। इसलिए कभी ये मत कहना कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। सब गलत धारणाएं हैं ये। कोई फल पे तेरा अधिकार नहीं है। ऐसा होता तो मंदिरों में आज भोग नहीं लगता। हर रोज 5 बार भोग लगता है। क्यों लगता है भाई? डायरेक्ट पंडित आहार ग्रहण क्यों नहीं करते? इसलिए गलत धारणाओं को बलि मत पड़ो। हर एक श्लोक को सोच समझ के पढ़ो। इसलिए कर्म आपके हाथ में है, कर्म पे अधिकार आपका है, लेकिन फल पे अधिकार आपका नहीं है। इसे यज्ञ कहते हैं। जय श्री कृष्ण। क्वेश्चंस के लिए कमेंट जरूर कीजिए, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।